सुल्तान नूरदीन जंगी। मुजद्दिद दीन की मां अब्दा ने फिर इजाबेल को मुखातिब करके मजीद पूछा, ये कहो कि तुम्हारी तीसरी बहन कहाँ है और उसके अहल खाना कितने हैं? लम्हा भर के लिए इजाबेल उदास हो गई, कहने लगी, हमारी तीसरी बहन की शादी भी हमारे एक अजीज से हुई थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती के वो एक बच्ची की पैदाइश के बाद दोनों मियाँ बीवी एक हादसे में मारे गए। बल्कि यूं जानो मेरी बहन के मियाँ की कुछ लोगों से अदावत थी, उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को हलाक कर दिया। अब्दा ने बड़े दुख के इजहार में पूछ लिया, और तुम्हारी उस तीसरी बहन की जो तुम कह रही हो बेटी हुई थी, वो किधर गई? इजाबेल ने फिर कुछ सोचा और कहने लगी, वो मिशाल है। इस इंकिशाफ पर सब चौंक से पड़े थे। फिर अब्दा ने किसी कदर हैरत का इजहार करते हुए पूछ लिया, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मिशाल मरसीना की सगी बहन नहीं? इजाबेल ने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, दोनों एक दूसरे को सगी बहनें ही समझती हैं, लेकिन हकीकत में सगी बहनें नहीं। जिस तरह जमारा इन दोनों की खालाजाद है, इसी तरह मरसीना और जमारा की मिशाल भी खालाजाद है। चूंकि बचपन ही में जब ये छोटी सी थी तो इसके माँ बाप मर चुके थे। मेरी बहन और कार्लोस ने इसकी परवरिश की। जब ये बड़ी हुई तो मरसीना ने इसे संभाल लिया। यूं जानो उसकी देखभाल उसकी पर्दाख्त करने वाली मरसीना है, और वो जुनून की हद तक प्यार और मोहब्बत करती है। मरसीना को अगर कांटा भी चुभ जाए तो मिशाल यूं महसूस करती है जैसे इसे किसी ने तलवार से ज़बह कर दिया हो। दोनों के प्यार और मोहब्बत की यह हद है कि जवान हो चुकी हैं, लेकिन अब भी दोनों बहनें इकट्ठी सोती हैं। इस मौके पर अब्दा ने कुछ सोचा, फिर शम्सदीन को मुखातिब करके कहने लगी, शम्सदीन मेरे बेटे जरा अबीरा को बुला कर लाओ। शम्सदीन फौरन उठ गया, बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और उसके साथ अबीरा थी। अब्दा की तरफ देखकर कहने लगी, माँ आपने मुझे बुलाया? अब्दा ने बड़े प्यार से अबीरा को मुखातिब किया, मेरी बच्ची, इजाबेल सफर से आई है, थकी हारी है, इसे अपने साथ लेकर जाओ और उसका मुंह हाथ धुलवाओ, फिर खाना तैयार हो जाएगा और इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इजाबेल चुपचाप उठ खड़ी हुई और अबीरा उसे अपने साथ ले गई। मुजद्दिद दीन ने इस मौका को गनीमत जाना जब इजाबेल और अबीरा उस कमरे से निकल गई थी। तब वो अपनी माँ को मुखातिब करके कहने लगा, अम्मा, अब जबकि इजाबेल, मरसीना, जमारा और मिशाल यहाँ नहीं हैं, आप हैं, फूफी भी है, शम्सदीन और खतलफ भी है, तो मैं आपसे और फूफी के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं पहले दोनों भाइयों से मशवरा कर चुका हूँ और उन्होंने मेरी तजवीज से इत्तेफाक किया है। माँ, मामला कुछ यूं है कि सिमरोन और कार्लोस अपनी बेटियों और इजाबेल के साथ सब कुछ वहां बेच बाच कर यहाँ रहना चाहते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और यहाँ कोई मकान खरीदना चाहते हैं। मुझे कहा था कि मैं कोई मकान उनकी आमद से पहले तलाश करके रखूं, लेकिन माँ, हम तीनों भाइयों ने मशवरा किया था कि हमारे पास इतना वसी इहाता है, अपने बड़े वसी इहाते में अगर हम तीसरा मकान बनवा लें तो माँ, मेरे ख्याल में हमारे बड़े इहाते पर फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ, ये सब कुछ तुम्हारी और फूफी की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। मुजद्दिद दीन जब खामोश हो गया तो उसकी फूफी जहरान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। ताहम अब्दा थोड़ी देर तक तेज निगाहों से उसे घूरती रही, फिर कहने लगी, मुजद्दिद दीन, लगता है तुम कुछ तब्दील होते जा रहे हो। बेटे, जरा अपने माजी पर निगाह दौड़ाओ। तुमने कोई काम करने का इरादा किया हो तो उसमें मैंने या तुम्हारी फूफी ने इनकार किया हो, फिर आज तुमने ये हमसे पूछकर कोई कदम उठाने का कैसे सोच लिया? बेटे, मैं जानती हूं तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। अगर तुम उनके लिए अपने इहाते में मकान बनवाना चाहते हो तो बेटे, मुझे और तुम्हारी फूफी को क्या एतराज हो सकता है? बल्कि हम दोनों खुश होंगी कि वो भी हमारे करीब, बल्कि हमारे दरमियान रहेंगे। मुजद्दिद दीन ने बड़े प्यारे अंदाज में अपना सर अब्दा के कंधे पर रख दिया, फिर कहने लगा, नहीं माँ, मामला ऐसा था कि इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी और फूफी की इजाजत की जरूरत थी, सो मैंने मांगी। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों हम तीनों भाइयों की तजवीज से इत्तेफाक कर रही हैं। मुजद्दिद दीन की इस गुफ्तगू के जवाब में अब्दा कुछ कहना चाहती थी कि शम्सदीन बोल उठा, माँ, इस मौके पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
अब्दा की बजाय इसकी फूफी जहरान बोल पड़ी, तुम भी कह लो बेटे, क्या कहना चाहते हो? हम तो तुम सब की बातें सुन सुन कर ही जी रहे हैं। इस पर शम्सदीन मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, माँ और फूफी दोनों ये बताओ कि ये मरसीना और जमारा आपको कैसी लगी? शम्सदीन के इस सवाल पर जहरान और अब्दा खिलखिलाकर हंस दी थी। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए अब्दा कहने लगी, इन दोनों का जो नैन नक्शा मैंने अपने जहन में बना रखा था, खुदा की कसम ये इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश निकली। मैं इंतहा दर्जा की खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसी बेटियां नसीब हो रही हैं। अब्दा जब खामोश हुई तो मुजद्दिदीन, शम्सदीन और खतलख को मुखातिब करके कहने लगा, मैं आज रात तुम दोनों भाइयों को एक नक्शा बना दूंगा जिसके मुताबिक मकान तामीर करना है। कल सुबह से तुम दोनों भाई हरकत में आओगे। पहले मजदूरों को काम में लगाकर मकान की बुनियादों की खुदाई करा लो। उसके बाद इकट्ठे 4-5 मेमार और राज लगाकर जिस कदर जल्द काम हो मकान की तामीर मुकम्मल कर लेना। अगर इस दौरान सुल्तान किसी मुहिम पर ना निकले तो मैं अपनी मौजूदगी में सारा काम मुकम्मल करा लूंगा, और अगर लश्कर ने किसी मुहिम पर कूच किया तो खतलख लश्कर में शामिल होंगे। शम्सदीन तुम यहीं रहोगे, तुम्हारे मुतालिक में सुल्तान को मुतमईन कर दूंगा। मुजद्दिदीन की इस गुफ्तगू के जवाब में शम्सदीन और खतलख ने इस बात में सर हिला दिए थे। इस मौके पर अब्दा उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं देखूं लड़कियां मतबख में क्या कर रही हैं। उसके साथ ही जहरान भी उठ गई और दोनों बाहर निकल गई थी। जब वो दोनों मतबख में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा मरसीना, अबीरा, जमारा और मिशाल चारों काम में मसरूफ थी। इजाबेल भी वहीं थी। अब्दा आगे बढ़ी और उन्हें मुखातिब करके कहने लगी, बेटियों, कोई काम हमारे करने का भी हो तो बताओ। इस पर सब चौंक सी पड़ी। सबसे पहले मरसीना अब्दा और जहरान के करीब आकर बड़े प्यार और बड़ी इरादतमंदी में इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहने लगी, जब हम चारों लगी हुई हैं तो आपको जहमत करने की क्या जरूरत है? अब्दा ने बड़े प्यार और शफकत में मरसीना के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी सदा खुश रहो। एक बात याद रखना, मेरे जिस बेटे का तुमने इंतखाब किया है वो तुम्हें बहुत खुश और आसूदा रखेगा। मरसीना मुस्करा दी और कहने लगी, अगर आप बुरा न माने तो आज के बाद में आप दोनों को माँ कहकर मुखातिब कर लिया करूं, इसलिए कि मेरी और मिशाल दोनों की माँ मर चुकी है। अब आप ही हमारी माएँ हैं। अब्दा ने फर्त जज्बात में मरसीना को अपने साथ लिपटा लिया और उसकी पेशानी चूमी। करीब ही खड़ी मिशाल को भी बाजू से पकड़कर करीब बुलाया, इसे भी अपने गले से लगाकर प्यार किया। फिर कहने लगी, तुम दोनों आज से मुझे और जहरान दोनों को माँ कहकर मुखातिब करोगी और हम दोनों हकीकी मानों में तुम दोनों की माएँ साबित होंगी। अब्दा के इन अल्फाज से मरसीना और मिशाल खुश हो गई थी। फिर मरसीना कहने लगी, आप तीनों नशिस्तगाह में जाकर बैठें, बस खाना तैयार होने वाला है, अभी थोड़ी देर तक लेके आती है। इजाबेल, अब्दा और जहरान तीनों नशिस्तगाह में चली गई थीं। थोड़ी देर बाद अबीरा, मरसीना, जमारा और मिशाल ने वहां खाना लगा दिया। सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे थे। दूसरे रोज मुजद्दिदीन, शम्सदीन और खतलख ने अपनी निगरानी में बड़ी तेजी से मकान की तामीर की इब्तिदा कर दी थी। मुजद्दिदीन एक रोज अपने घोड़े की बाग थामे हवेली में दाखिल हुआ। उस वक्त दाएं जानिब जो नया मकान तामीर हो रहा था उसकी निगरानी शम्सदीन और खतलख दोनों कर रहे थे। जो ही उन्होंने मुजद्दिदीन को हवेली में दाखिल होते देखा वो इसकी तरफ बढ़े। सहन के वस्त में आके मुजद्दिदीन रुक गया। वो दोनों जब करीब आए तो मुजद्दिदीन ने इन दोनों को मुखातिब किया, देखो मैं थोड़ी देर तक लश्कर के साथ कूच कर रहा हूं। शम्सदीन मेरे भाई तुम यहीं रहोगे, खतलख मेरे साथ जाएगा। इस पर शम्सदीन फौरन बोल पड़ा, भाई मकान की तामीर का काम तो तकरीबन खत्म ही हो चुका है, छत पड़ चुकी है, क्या मैं भी? मुजद्दिदीन ने उसकी बात काट दी। फिर कहने लगा, मैंने कहा ना तुम घर पर रहो, सुल्तान से मैंने कह दिया है कि मेरे साथ खतलख जाएगा। मकान का अभी बहुत काम है, इसी तरह फर्श कच्चे के कच्चे हैं, ये सारा काम तुम्हारी निगरानी में होना चाहिए। फिर किसी इरादतमंद की तरह आगे बढ़कर शम्सदीन ने मुजद्दिदीन से उसके घोड़े की बाग ले ली और इसे अस्तबल की तरफ ले गया। मुजद्दिदीन और खतलख दोनों वहां खड़े रहे। जब वो घोड़े को बांध कर आया तब तीनों अंदर दाखिल हुए। उस वक्त सब लोग नशिस्तगाह में बैठे थे, वो तीनों भी नशिस्तगाह में दाखिल हुए।
फिर मुजद्दिद-दीन ने अपनी माँ को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मादरे मोहतरम, मैं थोड़ी देर तक यहाँ से कूच करूंगा। शम्स-दीन यहीं आप लोगों के पास रहेगा, खतलख मेरे साथ जाएगा। मुजद्दिद-दीन के इन अल्फाज पर सबसे ज्यादा परेशान और फिक्रमंद मरसीना हुई थी। दूसरे लोग भी अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देख रहे थे, यहां तक कि अब्दा बोल पड़ी, बेटे अब कौन सी मुहिम आन पड़ी है? इस पर मुजद्दिद-दीन बोल उठा, माँ, जोसेलिन का खात्मा तो कर दिया गया है, लेकिन अभी बेशुमार कुव्वतें हैं जो सुल्तान और मुसलमानों के खिलाफ सर उठा रही हैं। अब सुल्तान सलीबियों की रोज रोज की बगावत, सरकशी और हमलों से तंग आकर उनके खिलाफ जंगों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू करने का इरादा कर चुका है। जोसेलिन की नाकामी के बाद जो लश्करी शिकस्त खा के भागे थे, वो जल्दुक नाम के किले में जमा हो रहे हैं और मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होने की तैयारियों में मसरूफ है। जल्दुक के करीब ही दलो नाम का एक किला है, वहां भी सलीबी जमा हो रहे हैं। उसके अलावा जोसेलिन के मरकजी शहर तुलबाशर में यूरोप से आने वाले सलीबियों के अलावा मकामी सलीबी भी अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तमा कर रहे हैं। मादरे मोहतरम, ये 3 महाज तो हैं, उसके अलावा एक और बदकिस्मती का महाज भी खुल रहा है, और वो ये कि दमिश्क का मुसलमान हुक्मरान मुजीर-अल-दीन इन दिनों इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों में जो सुल्तान ने दमिश्क पर हमला आवर होकर उसे ज़ेर किया था और उससे मुआहिदा किया था, वो इस मुआहिदे से फिर गया है और सुल्तान के खिलाफ वो सलीबियों के साथ मिलकर साज़बाज़ करने में मसरूफ हो गया है। हमारे वकाए निगारों ने यह भी इत्तला दी है कि मुख्तलिफ शहरों के सलीबी उसके साथ राब्ता कर रहे हैं और उसकी कुव्वत को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा किए हुए। माँ, फिलहाल तो यही मुहिम्मात हैं जिनकी तरफ हमने निकलना है, लेकिन अब सुल्तान हर मुखालिफ कुव्वत और हर दुश्मन को चैन से बैठने नहीं देंगे। लगातार उनके खिलाफ तरताज का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू करेंगे। माँ, मैं अपने साथ सिर्फ खतलख को लेकर जा रहा हूँ। शम्स-दीन यहीं आप लोगों के पास रहेगा। नया मकान जो बन रहा है उसकी तामीर का बहुत सा काम अभी बाकी है, वो शम्स-दीन अपनी निगरानी में करवाएगा। यहां तक कहने के बाद मुजद्दिद-दीन थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर वो इज़ाबेल की तरफ देखते हुए कह रहा था, खाला, ये जो मकान बन रहा है इसके सिलसिले में सिर्फ मैंने अपनी माँ, फूफी, शम्स-दीन और खतलख को एतमाद में लिया था। उसके मुतालिक आपसे, मरसीना, जमारा, मिशाल, अबीरा से किसी किस्म का इजहार नहीं किया था। ये मकान दरअसल में आप लोगों के लिए बनवा रहा हूँ। आप जानती हैं कि अलरबा में जो गुफ्तगू हुई थी उसमें फैसला यह हुआ था कि आप लोग अलहदा मकान में रहेंगे। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में मोहतरम सिमरोन, कार्लोस अलरबा के मकान को बेचकर यहाँ आ जाए। अगर वो मेरी मौजूदगी में आ जाते तो फिर मैं खुद ही उनसे बात कर लेता। अब आपसे कहने का मकसद ये है कि मेरी और खतलख की गैर मौजूदगी में अगर दोनों भाई अलरबा का मकान बेचकर यहाँ आते हैं तो उनसे ये कहना है कि ये जो नया मकान बना है उसमें उन्होंने रहाइश रखनी है, ना कहीं जाना है, ना नया मकान खरीदना है। और अगर वो बज़िद हों तो उनसे साफ कह देना, अगर उन्होंने इस मकान को छोड़कर कहीं और मकान खरीद कर रहने की कोशिश की तो उसमें मेरी नाराजगी होगी। आप देखें हमारे पास कितना बड़ा वसी अहाता है। हमारा मकान है, फूफी का मकान है, आपके हिस्से का यहाँ मकान बन जाने के बावजूद भी कितनी बड़ी जगह बचती है। फिर जो दाएं जानिब बागीचा है वो उसके अलावा है। जिन मुहिम्मात पर लश्कर निकल रहा है हो सकता है उसमें मुझे कई हफ्ते बाहर रहना पड़े, और मेरी गैर मौजूदगी में अगर वो दोनों भाई यहाँ आ जाएं तो आप लोगों ने उन्हें आमादा करना है कि वो अपनी रहाइश इस नए मकान में रखें। फिर मुजद्दिद-दीन जरा रुका और खतलख की तरफ देखा, फिर कहने लगा, खतलख तुम अपनी तैयारी करो, मैं तो कूच करने के लिए तैयार हूं, उठो। खतलख फौरन उठा और नशिस्तगाह से निकलकर चला गया था। इस मौके पर इज़ाबेल ने मुजद्दिद-दीन को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, बेटे, ये जो तुम अपने पास से मकान के लिए खर्च कर रहे हो मेरे बेटे, ये अच्छा नहीं है। अगर यहाँ मकान बनवाना ही था तो फिर वो दोनों भाई खुद आकर अपने खर्चे पर मकान बनवाते। फिर मुजद्दिद-दीन ने इज़ाबेल की बात काट दी और कहने लगा, खाला, वो दोनों भाई आकर मकान बनवाएं या हम तीनों भाई, बात एक ही है।
अब हमारे दोनों घरानों के शीशे ऐसे हैं कि मैं और तुम की तकसीम बेकार है। बहरहाल आपके अलावा इस मौके पर मैं मरसीना, मिशआल और जमारा पर भी जोर दूंगा कि जब वो दोनों भाई आ जाएं तो ये भी उन्हें पूरी तरह कायल करे कि कहीं और नहीं रहना, इस नए मकान में कयाम करना। मुजद्दिद दीन जब खामोश हुआ तो धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए मरसीना बोल पड़ी, आप फिक्र ना करें, जब इन दोनों भाइयों को खबर हुई कि अगर वो कहीं और रहते हैं तो उसमें आपकी नाराजगी होगी, तो याद रखिएगा वो हरगिज आपको नाराज करके कहीं और रहना पसंद नहीं करेंगे। मरसीना के इन अल्फाज पर सब मुस्करा दिए थे। इतनी देर तक खतलख भी जंगी लिबास पहनकर आ गया। इसे देखते ही मुजद्दिद दीन भी उठ खड़ा हुआ। फिर अबीरा अपनी जगह से उठी, नशिस्तगाह के दरवाजे पर आई जहां खतलख खड़ा था। इसे मुखातिब करके कहने लगी, आप अंदर जाएं, मैं कुरान मुकद्दस लेकर आती हूं। खतलख अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अबीरा लौटी। जब वो वापस आई तो अब्दा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। सब नशिस्तगाह से बाहर निकले। अस्तबल में जाकर पहले खतलख ने अपने घोड़े पर जैन डाली, फिर दोनों भाई घोड़ों की बागें पकड़े सदर दरवाजे पर आए। वहां पहले से अब्दा कुरान मुकद्दस बुलंद किए खड़ी थी। वो नीचे से गुजरे और सदर दरवाजे के बाहर खड़े हुए। इस मौके पर मरसीना अजीब से अंदाज में मुजद्दिद दीन की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर दूर दूर तक वीरानियां और आंखों में सुनसानियां रक्स कर रही थी। मुजद्दिद दीन ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली। उसने जब देखा कि मुजद्दिद दीन उसकी तरफ देख रहा है, तब उसने दायां हाथ थोड़ा ऊपर खड़ा करके उसे अलविदा कहा। उसके बाद मुजद्दिद दीन और खतलख अपने घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें एड़ी लगाते हुए वहां से चले गए थे।